ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी शिव भक्त? आप सभी शिव भक्तों को मेरा प्रणाम है और मेरे देव आदिदेव महादेव से बस एक ही कामना करता हूं कि जितने भी शिव भक्त इस चैनल पर इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, महादेव उनकी समस्त मनोकामनाओं को पूरा करें। पूज्य गुरु जी की हाल ही में जो कथा चल रही थी और उसी कथा के दौरान जब कालेश्वर महादेव का उल्लेख आया शिव महापुराण के अंतर्गत, तब पूज्य गुरु जी ने ये कालेश्वर महादेव का एक अचूक उपाय बताया जिन्हें आपको करना ही करना है। जीवन के दुख, जीवन के कष्टों से आप परेशान हो चुके हो, समस्याएं खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, कोई इच्छा आपकी अधूरी है, तो पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके इस पूरे उपाय को बहुत ही आसान भाषा में आप सभी लोगों को बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहूंगा कि जो भी शिव भक्त पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देव आदिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 4 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे। तो आप सभी को ध्यान से सुनना है, समझना है और जो उपाय आपको बेहतर लगता है अपने जीवन में करने के लिए, उस उपाय को आज के दिन, शनिवार के दिन जरूर करना है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले वाले उपाय की। ये वाला उपाय जब पूज्य गुरु जी ने कहा था कालेश्वर महादेव का वर्णन करते हुए कि जब आपकी कोई मनोकामना है, कोई इच्छा है, कोई हृदय की बात है जो महादेव तक पहुंच नहीं रही है, खास करके तब पूज्य गुरु जी ने बताया कि जब आपके जीवन में एक के बाद एक कष्ट, एक के बाद एक दुख आने ही लग जाएं, कालेश्वर महादेव का नाम जो व्यक्ति मात्र अपनी जिह्वा से ले भी लेता है, शिव मंदिर में जाकर के शिवलिंग के शीर्ष को देखते हुए, महाराज उसके कष्ट, उसके जितने भी दुख होते हैं वो मेरा महादेव हर लेता है। साथ ही साथ जब आपने काफी सारे उपाय कर लिए हों, आपने काफी सारे व्रत कर लिए हों और उनका भी जब फल आपको नहीं मिलता है, तो 3 काली चीजों का जो उपाय है उसे आपको आज के दिन करना ही करना है। क्या क्या चीजें चाहिए वो ध्यान से सुनना। सबसे पहले नंबर पर जो पूज्य गुरुजी ने बताया वो बताया लौंग का जोड़ा। अब जब भी लौंग का जोड़ा बोला जाए तो समझ जाना आपको 2 लौंग लेनी है जिनके ऊपर का फूल भी होना चाहिए, इस तरीके से खंडित नहीं लेनी है। ठीक है, 1 लौंग का जोड़ा अर्थात 2 लौंग लेनी है। इसी के साथ में 1 चुटकी काले तिल आपको लेने हैं। कोई संख्या फिक्स नहीं है, गुरुदेव ने कहा मात्र 1 चुटकी काले तिल आपको लेने हैं। और इसी के साथ में आपको 5 कमलगट्टे लेने हैं। कमलगट्टे किस तरीके से लिए जाते हैं मैंने आपको पहले भी बताया था। अगर आप 1, 2, 3, 4 कमलगट्टे खरीदने जाते हो, दुकानदार बहुत महंगा देते हैं। आप डायरेक्टली 100 ग्राम 200 ग्राम खरीद करके रखा कीजिए। कमलगट्टे के बहुत विशेष उपाय होते हैं, ये माता लक्ष्मी जी को सबसे ज्यादा पसंद होता है। ठीक है, तो आपको 5 कमलगट्टे, ये जो 3 चीजें आपने ली है, इन्हीं तीनों चीजों को शनिवार के दिन क्या करना है, किसी भी एक कटोरी के अंदर आपको सबसे पहले जल भरना है। जल के अंदर यहां पर कालेश्वर महादेव का नाम लेकर के थोड़ा सा गंगा जल इसके अंदर मिला देना है। ठीक है, और जो 3 चीजें आपने ली है, 1 चुटकी काले तिल जो आपने लिए हैं वो इसी के अंदर डाल देना, 1 जोड़ी जो आपने लौंग का जोड़ा लिया हुआ है वो आपको डाल देना है, और इसी के साथ में जो 5 कमलगट्टे लिए हैं उन 5 कमलगट्टों को भी आपको इसी जल के अंदर डाल देना है। अब ये वाला जो जल है इसे अपने दोनों हाथों में आपको पकड़ना है। किसी भी समय कर सकते हो, सुबह शाम, दिन में, रात्रि में, किसी भी समय पर इस को उठाना और अपने पूरे घर में कालेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए, उनसे अपनी कामना कहते हुए कि मेरे घर में सदैव सुख शांति समृद्धि बनी रहे, मेरी कामना पूरी हो। ये क्या करता है उस चीज के बारे में पूज्य गुरुजी ने बताया। जब इस जल को आप अपने पूरे घर में घुमाते हो तो आपके घर में अगर किसी तरीके की कोई एक ऐसी ऊर्जा है जो कि आपके कार्यों में बाधाएं डाल रही है, ऐसी ऊर्जाओं को पूज्य गुरुजी ने कहा नकारात्मक ऊर्जाएं, कई बार ऐसी शक्तियां हमारे घर के आसपास भी होती हैं जो कि हमारे जीवन पर उल्टा प्रभाव डालती है। यानी कि जो आप सकारात्मक भी सोचते हो, कहीं ना कहीं से नकारात्मक भाव आपके मन में आने लग जाते हैं। जिन कारणों की वजह से आपके घर में सुख नहीं आ रहा, शांति नहीं आ रही, आपकी इच्छा पूरी नहीं हो रही है, तो उन सभी कारणों को अवशोषित करके शिव मंदिर तक लेकर के जाता है। और इसी को लेकर के, मतलब पूरे घर में घुमाना, इसे लेकर साथ ही साथ 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का तांबे के कलश में लेकर के पहुंच जाना मेरे देव आदिदेव महादेव भोलेनाथ के मंदिर में। किसी भी समय पर शिवलिंग के पीछे की तरफ में आपको आसन लगा करके बैठना है, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो जाएगा। सबसे पहले आपने जो कटोरी है जिसके अंदर आपने तीनों चीजों को डाला हुआ है, अपने दाहिने हाथ में उस कटोरी को आपको पकड़ना है, या फिर दोनों हाथों से पकड़ लेना।
कालेश्वर महादेव का स्मरण करके अपना नाम और गोत्र बोल करके इस संपूर्ण जल को इन्हीं समस्त सामग्री के साथ में शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित करना, उनसे कामना करना, विनती करना, हाथों को फैला करके जोड़ करके, जैसे आप करते हो कि बाबा मेरी ये कामना है, मेरी इच्छा है, जीवन के दुख, जीवन के कष्ट खत्म नहीं हो रहे हैं, बहुत असमंजस की स्थिति चल रही है, बाबा इन्हें दूर कीजिए। अपनी कामना कहकर जो एक लोटा शुद्ध जल लेकर के आए हो, अंत में शिवलिंग पर समर्पित करके भक्त जो जहां से जल नीचे गिरता है उस जल को अपने दाहिने हाथ में रोक के अपने ऊपर छींट मात्र भी चला आ जाता है, महाराज उसके जीवन के सारे कष्ट दुख वहीं समाप्त हो जाते हैं। वो जिसका कामना से करता है उसकी वो मनोकामना पूरी होती है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और ये दूसरे नंबर का उपाय, इसे मैं बोलूंगा रामबाण उपाय, जो पूज्य गुरु जी ने खुद ने कहा था। ये रामबाण उपाय क्यों कहा था, देखिए ध्यान से सुनिएगा। अगर आपकी कोई इच्छा है, कोई कामना है जो पूरी नहीं हो रही है ना। दूसरा कि अगर आपने काफी सारे उपाय किए, व्रत किए, उनका फल आपको नहीं मिल रहा है। तीसरा, अगर आप अपने जीवन में आरोग्य रहना चाहते हैं, किसी तरीके का कोई बड़ा भारी बीमारी रोग हो गया है, कोई पुराना रोग उभर करके आ गया है, नहीं खत्म हो रहा है, या फिर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में कभी बड़ी बीमारी से आपकी मृत्यु ना हो, कभी कोई बड़ी बीमारी आपके घर में प्रवेश ना करे, उनके लिए, साथ ही साथ शरीर में किसी तरीके की कोई गठान हो गई है, कोई पीड़ा, कोई कष्ट आपके जीवन में चलता हुआ आ रहा है, गुरुदेव ने तो यहां तक कहा कि अगर कोई पुरुष या फिर कोई स्त्री अपने मनचाहे वर या वधू के लिए इस उपाय को करती है तो उसकी वो मनोकामना भी आज के दिन पूरी जरूर होती है। इसके लिए आपको चाहिए क्या, वो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आपको लेना होगा इस तरीके से एक स्टील का कलश, है ना। अब आपको ध्यान में पड़ गया होगा कि दूध वाला उपाय है, तो स्टील का कलश आपको लेना है। इस स्टील के कलश के अंदर आपको 3 चीजें डालनी है। सबसे पहले आपको लेने होंगे 1 चुटकी चावल। कोई संख्या फिक्स नहीं है, काफी सारे यूट्यूब चैनल वाले जबरदस्ती 11, 21, 51 ऐसे कुछ भी बताते हैं, गुरुदेव ने नहीं बताया है। 1 चुटकी चावल लेने हैं, ये अक्षत होने चाहिए, पूर्ण चावल के दाने होने चाहिए। दूसरे नंबर पर आपको लेना है 1 लाल फूल, कोई सा भी लाल फूल ले लेना, यहां पर गुलाबी सा दिख रहा होगा, आपको लाल फूल लेना है कोई सा भी। और थोड़ा सा लेना होगा आपको दूध। ये वाला जो दूध होगा ये कैसा होगा, कच्चा, जिसे एक भी बार गर्म ना किया गया हो, और वो भी किसका, गाय का। इन तीनों ही चीजों को आपको इस स्टील के कलश के अंदर डाल देना है, और अगर कलश खाली रह जाता है तो अपने घर के जल से इसे भर लीजिएगा। तो पहला तो आपको ये लोटा तैयार करना है। दूसरा, आपको एक तांबे के कलश में अलग से जल जरूर भर लेना है, ठीक है। ये दोनों चीजें के साथ में आपको सबसे महत्वपूर्ण चीज चाहिए, वो है इस तरीके से ये वाला लाल कलावा। ये लाल कलावा जो सूती धागा होता है ये लेना है, लेकिन लेना कितना है उस चीज का ध्यान रखना। ये लेना है आपको अपनी लंबाई के बराबर का, है ना। जितनी भी आपकी लंबाई है सिर से लेकर पैर तक, अपनी लंबाई के बराबर तक का आपको यह धागा ले लेना है। इन सभी को लेकर के, यानी कि दोनों कलश और इसे लेकर के आपके घर के आसपास जो भी पीपल का पेड़ है यहां पर पहुंच जाना। सबसे पहले एक दीपक हो सके तो यहां पर आपको समर्पित कर देना है कालेश्वर महादेव के नाम से, पिपलेश्वर महादेव के नाम से। महादेव के जिस नाम का स्मरण करके आप करोगे आपकी कामना तो पूरी होगी ही होगी, उसका संपूर्ण फल भी मिलेगा। दीपक को सबसे पहले प्रज्वलित कर देना। उसके पश्चात जो आपने दूध का कलश लिया है, दोनों हाथों में लेकर अपना नाम और गोत्र बोलकर अपनी कामना कह करके सबसे पहले इसकी जड़ों में उस दूध वाले जल को आपको समर्पित कर देना है, सींचना है धीरे धीरे करके। इसको समर्पित कर देने के पश्चात जो आपने 1 लोटा शुद्ध जल लिया है, उस 1 लोटे शुद्ध जल को भी उसी स्थान पर समर्पित कर देना पिपलेश्वर महादेव के नाम से। दोनों हाथों को जोड़कर अपनी कामना करना, अपनी विनती करना। विनती कर देने के पश्चात जो आपने लाल धागा लिया है, उस लाल धागे को इस पेड़ के तने के चारों तरफ, अब कई बार ऐसा होता है कि वो लाल धागा इतना छोटा हो जाता है, पेड़ का तना बड़ा चौड़ा है, नहीं आ पाता है, तब पूज्य गुरुजी ने कहा किसी भी टहनी पर आपको उस लाल धागे को इस तरीके से बांध करके 7 गांठें अपनी कामना कहते हुए लगा देना है। महाराज पूज्य गुरुजी ने कहा आपकी वो कामना निश्चित रूप से पूरी होगी। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर से कीजिएगा। और ये तीसरे नंबर का उपाय जिसे आपको कालेश्वर महादेव का दीपक का उपाय करना होता है। कालेश्वर दीपक का उपाय पूज्य गुरुजी ने कहा, जब आपके जीवन में कभी ऐसी समस्याएं आ जाती है कि कुंडली में किसी तरीके के दोष के कारण आपकी उन्नति रुक जाती है, आपकी तरक्की नहीं हो पाती है, कोई ना कोई दोष आपकी कुंडली में ऐसा बैठा हुआ है, चाहे वो शनि महाराज के कारण किसी तरीके का दोष हो, शनि की ढैया चल रही है, 7.5 चल रही है, आपके बनते बनते कार्य बिगड़ रहे हो, शत्रु आप पर हावी हो रहे हो, कुछ भी समस्याएं जो आपके जीवन में क्रिएट हो रही हैं, उन सारी समस्याओं का समाधान है मात्र ये एक दीपक। पूज्य गुरुजी ने कहा
आपको लेने होंगे 2 से 3 टुकड़े किसके? कपूर के। जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, इस तरीके से 2 से 3 टुकड़े छोटे-छोटे से कपूर के ले लीजिएगा और 1 लौंग का जोड़ा आपको लेना है। जोड़े का मतलब आप समझ जाइएगा कि आपको 2 लौंग आपको लेनी है, जिनके ऊपर का फूल भी होना चाहिए और 1 लेना है आपको मिट्टी का दीपक। ये जो दीपक होगा, ये एकदम नया दीपक होना चाहिए, जिसमें कभी भी कोई बाती ना लगाई गई हो। इन सभी को लेकर शाम के समय पर आपके घर के आसपास जो भी पीपल का पेड़ है वहां पर जाना, इस दीपक को यहां पर रख देना। इसी दीपक के अंदर आपने जो कपूर की गोलियां ली है, उन कपूर को डाल करके कालेश्वर महादेव का नाम लेकर के इस कपूर को प्रज्वलित कर देना, जला देना। उसके पश्चात जो आपके पास में 1 लौंग का जोड़ा है, अपने सिर के ऊपर से 21 बार घुमा करके कालेश्वर महादेव का नाम लेकर के, घड़ी की सुई की दिशा में घुमाना है, कालेश्वर महादेव का नाम लेकर के अपनी कामना कहकर उस 1 लौंग के जोड़े को इसी दीपक के अंदर भस्म करके चले आ जाना। पूज्य गुरु जी ने कहा आपकी वहीं से सारी की सारी पीड़ाएं, सारे कष्ट समाप्त होना शुरू हो जाएंगे। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।